आबादी बढ़ी, वैज्ञानिक लोग आए, विज्ञान आया, तो हमें रसायन के साथ जाना पड़ा। लेकिन इन्हीं वैज्ञानिकों ने, इन्हीं डॉक्टरों ने, इन्होंने सब ने वापस शोध की कि इस तरह से यदि रासायनिक खेती करेंगे तो जैसे पंजाब हरियाणा का हाल हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश का भी हाल होने लगेगा। इसलिए अब हमें इस रासायनिक खेती को छोड़ते हुए हमें जैविक खेती की ओर जाना है। जैविक खेती के ऊपर जब विचार हुआ, मंथन हुआ, खूब विचार हुआ, लोगों ने, कईयों ने पंजीयन कराया, पर उन्हें लगी कि जैविक खेती महंगी थी। जैविक खेती, कई बार तो मौका ये आता है कि जैविक खेती रासायनिक खेती से भी महंगी हो जाती। फिर क्या करना चाहिए? जैविक खेती में ये जरूर आज भी घास का, नींदानाशक का, इसका उपयोग जैविक में उसका इलाज नहीं है। तो एक नया सिद्धांत वापस निकाला। वैसे तो कई नाम से खेती रखा गया, पर एक आज के समय की प्रमुख खेती प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में जब पहली बैठक यही हुई तो सबसे पहले मैंने हाथ खड़ा करके मेरा 10 हेक्टेयर जमीन का प्राकृतिक का पंजीयन कराया, जैविक का पंजीयन कराया। और कुछ लोगों से ये जरूर है कि अभी जब नई चीज़ है, जैसे पहले रसायन ना हमको जल्दी नहीं अपनाया हमने रसायन, वैसे प्राकृतिक खेती को जब तक हम नहीं समझेंगे तो हम जल्दी नहीं। लेकिन आजकल बड़ी बड़ी कार्यशाला हो रही है, बड़ी बड़ी पुस्तकें हो रही है, यूट्यूब पे, गूगल पे, सब पर प्राकृतिक खेती कैसे करें। ये जरूर है, हमें लगता है कठिन है, लेकिन है बहुत सरल और बहुत सस्ती है। किसान की खेती भी लाभ में होगी और जो उत्पादन होगा वो भी स्वास्थ्य के लाभदायक। आज मेरा जैविक गेहूँ घर से बिक जाता है, मुझे बाजार में जाने की एक दाना भी गेहूँ मैंने सरकार को नहीं बेचा। आज भी सोयाबीन आप जब लोग कहेंगे आपने सोयाबीन कैसे करी, तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा तरीका। पूरी जमीन का मैंने प्लो करने से क्या हुआ, घास कम से कम पैदा हुआ। घास जब कम पैदा हुआ, सोयाबीन की बुआ हुई हो गई। तो सोयाबीन की बुआ हुई को पहला, सबसे पहले प्राकृतिक खेती में आता है बीजामृत बनाना। बीजामृत बिल्कुल सिंपल तरीका, पूरी एक डायरी, पूरी किताब है, आप देख लो, बहुत सरल तरीका है। उससे आप बीज उत्पादित करोगे, बीजों में बीमारी नहीं लेगी। पूरा लिटरेचर है भी आपको विकसित कर देगा। बीजामृत, जब जीवामृत का काम हो जाता है, बीजामृत का काम, तो हमें जीवामृत की जरूरत पड़ती है, जो फर्टिलाइजर के रूप में होता। अब ऐसे में छोटा छोटा कई जगह घास हुआ। अब इस घास को कैसे नियंत्रण किया, तो बैल तो मेरे पास आज की तारीख में थे नहीं, तो ट्रैक्टर में पतले पहिए लगाए और ट्रैक्टर को ढोरे से लेके उस घास को निकाला। उस घास को निकालने के बाद भी उस खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए क्या करना पड़ा, उसके बाद कुछ खरपतवार रह जाती है, कोई ढोरे में छूट जाती है, कोई चांस में छूट जाती है, तो लेबर लगाई। लेबर कितने की भी मिली, पर मुझे जब मैंने ठान लिया था, प्रण कर लिया था कि मैं एक बार प्राकृतिक खेती करके जब मैं सफल हो जाऊंगा, जब मैं इसको दूसरे लोगों को बताऊँ, मैंने मजबूर लगा के एक घास, आज भी आप जाके देखोगे पूरे खेत मेरे साफ सुथरे हैं, बिल्कुल कटाई के लिए तैयार है। उसके बाद जरूरत पड़ती थी हमारे कीटनाशक, तो कीटनाशक में भी अलग अलग तरह के सब लिखे, निमास्त्र कैसे, ब्रह्मास्त्र कैसे, अग्नियास्त्र कैसे, सब तरह का आप बना लोगे। और उसका प्रैक्टिकल अपने सोयाबीन में तो किया, पर मैंने एक किसान और तैयार किया मेरे गाँव का, मैंने सब्जियों में भी करना, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा हरी सब्जियाँ खाते हैं। हरी सब्जी में लोग कहते हैं कि रासायनिक सेवा नहीं, पर मुझे उसका पूरा प्रैक्टिकल सफल लग रहा है। इसी गाँव खेड़ी मंडल में जाके समझ ली है, इनसे निवेदन है कि अपनी पूरी टीम को ले जाके उसको दिखा। तो कई बार क्या होता है, बोलता है व्यक्ति कुछ और है और वास्तविकता में होता कुछ और है। इसीलिए बार बार एक शब्द में अधिकतर कहता हूँ, किसी की बात मानने से ज़्यादा आवश्यक है उसको जानना, और जानने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, उसको समझना। मुझे बिल्कुल सही लगी। मेरे पूरे परिवार में लोगों का विरोध करते हैं, मेरे परिवार ने पूरा मुझे सहयोग किया कि जो कर रहे हो, सही कदम उठा रहे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो, लोगों को अच्छा खिलाओगे, सबसे बड़ा पुण्य का काम, धर्म का काम, लोगों के स्वास्थ्य का काम, देश के लिए आप सच्चे देशभक्त बनने का काम भी ये है कि आप उसको प्राकृतिक खेती करें, अच्छे से अच्छा भोजन में कराएं, ताकि वो स्वस्थ रहे आने वाले। और कोई कठिन नहीं, आप भी आपकी जन अभियान परिषद में भी मिलते मिले, लोगों को मिला, एकदम कोई पूरा गाँव एक साथ नहीं आया, पूरा एक किसान भी पूरा उसको भी डर रहेगा कि आप पूरी खेती में करूँगा तो क्या होगा। मैं पूरी खेती में करने के हर किसान की उसका रोजगार हुई, कहीं उसकी खेती फेल हो गई तो खाएगा क्या।